क्या पियोगे? मेरे पास वाइन है। मुबारक हो, तुमने आखिरकार सगाई तोड़ दी। हाँ, मेरा दिल छोटा है, सिर्फ एक इंसान के लिए जगह है। वैसे तुम अलग हो, तुम्हें झाओनियन पसंद थी ना? क्यों? अब इस पर नजर है तुम्हारी। बेवकूफ था मैं। इंसान कोई ना कोई गलती करता ही है, लेकिन तुम हमेशा से स्मार्ट रहे पर हो। काबिलियत नहीं है, अपने प्यार को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। ये वो लेसन नहीं जो तुमने मुझे सिखाया था। वैसे तुम अभी भी पहले जैसे ही हो, हमेशा उन लोगों के पीछे भागते हो जिनका दिल तुम्हारे पास है ही नहीं, उन्हें सर पर चढ़ा लेते हो। शायद ये तुम्हारा कोई अजीब शौक है। एक बात मुझे समझ नहीं आई, तुम्हारी बड़ी मैडम से बनती नहीं थी क्या? काफी बहस होती थी, अब एकदम से आदर्श बेटा बन गए हो। अभी भी बच्चे जैसे हो, जहां दर्द होता है वहां पोक किया तो सीधा पोक कर लेते हो। दूसरों को जज करना तुमने कभी नहीं छोड़ा। मारना था मार लिया, अब निकलो। सोंग यंजो, तुम्हें सच में लगता है कि तुम और वो कभी साथ हो सकते हो? वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर उसे तुम्हारे लिए जरा भी फीलिंग्स हैं, वो कब की तुम्हारे साथ होती। तुमने उसे चंदा भेजा था, सीरियसली नहीं क्योंकि वो जोनियान की आंखों में चुभे, पर जहां तक मैं जांग वांगे को जानता हूं, उसमें जोश है, वो हारती नहीं है। मैं उसे एडमायर करता हूं, वरना ये जानते हुए कि वो स्कैम चला रही है, उसे इग्नोर क्यों करता? जब तक एक दिन उसका अडॉप्टिव बाप उसे परेशान करने आया था, तब समझ में आया कि वो सिंपल लाइफ नहीं जी रही है, वो नरक से रेंग कर बाहर आई है। जब मैं 10 साल की थी, मुझे एक बार चिकन पॉक्स हुआ। बुखार जा ही नहीं रहा था। मेरे एडॉप्टिव बाप ने मुझे ऐसे ही छोड़ दिया। गरीब लोग इसीलिए लड़की को एडॉप्ट करते हैं ताकि बाद में बेचकर पैसा कमा सके। उसकी मजबूरी हर जगह दिखती है, तुम्हें तो फर्क ही नहीं पड़ता। तुमने मजाक बना रखा है। ये सब बोलने का यही मकसद है। अगर थोड़ी सी भी इज्जत है उसके लिए तो उसे ढूंढना मत। 2 बार तुमने मुझे हैरेसमेंट से बचाया, तुमने मुझे जॉब भी दिलाया। पेश हूँ, थैंक यू। मेरी विश तुम भी रख लो। उम्मीद है कि आगे की तुम्हारी सारी विशेस पूरी हो जाए। तुम्हारा ये यूं ग्रेट महान बनने का दिखावा सच में बोर कर रहा है। यहाँ तक कि इंसाफ दिलाना मैंने उसके लिए वो सब भी किया। कितना रेडिकुलस है। मैंने लाइफ में ज्यादा रिग्रेट्स नहीं किए, पर पर आधे उससे जुड़े हैं। एक लेटर? ये हैंडराइटिंग? हाँ, कुछ नहीं है। बुरे लोग मर चुके हैं, जो बचे हैं उन्हें मैं एक एक करके मौत के घाट उतारूंगी।
सब गंदा हो गया ना? पहले जो पुलिस को खबर मिली थी वो तुमने भेजी थी ना? पे फैमिली का एक पुराना नौकर है। जब मांग लिशियान मरा था मैंने उसे वहां प्लांट किया था। सोचा नहीं था पर अब वो सीक्रेट लेटर मिल गया है जो तुमने पाई किशान को भेजा था। जिस पल मुझे पता चला था पेई शिशांग असली गुनहगार है, मैं कसम खा ली थी उसे उस दर्द की कीमत चुकानी पड़ेगी। मैंने जानबूझ के ज़ेंग बंकिया को पेशों की असलियत बता दी, फिर घूम के पेई शिशांग को बताया कि उसके बेटे को असलियत पता चल चुका है। शायद पेशोंग घबरा जाता, लेकिन पेई शिशांग ने पहले वार किया जिससे वो पूरी तरह से भड़क गया। कितना आयरॉनिक है ना, वो अपनी ही साजिश का शिकार हो गया और अपने ही दोनों मासूम बेटों की बलि चढ़ा दी। ये थी कहानी। कैप्टन लू, मुझे अरेस्ट करोगे? वांगे, क्या मैं भी तुम्हारे प्लान का हिस्सा था? तुम कह सकते हो कि मैं एक एक्सीडेंट था। तुम्हारा प्यार सच्चा था, मेरे पास आना भी सच था। बोलो ना। अब जब तुम्हें सब पता चल गया तो मुझसे दूर रहो। मैं जो कर रही हूं वो तुम्हारे लिए रुकेगा नहीं, और मैं वो नहीं रही जिसे तुम बचपन में जानते थे। तुम चाहे कितना भी बदल जाओ, मेरे लिए तुम वही रहोगी। तुम जैसी भी बन जाओ, मैं तुम्हें वैसे ही प्यार करूंगा। हेलो कैप्टन लू, कैसे हो? छोटे भाई लू, कभी फुर्सत मिले तो आना मिलने। मैंगवू, अगर उससे उंगली भी लगाई तो तेरा काम खत्म कर दूंगा। कैप्टन लू, तुम जानते हो ये फैसला सिर्फ मेरे हाथ में नहीं है। मिस चैंग, दर्द हुआ क्या? हाँ? दरवाजा खोलो! मोरान! दरवाजा खोलो! खोलो! दरवाजा खोलो ना, मोरान! तो आखिर वो तू है। तुम मुझे जानते हो?
लगता है सही बंदी को उठाया है। इस जन्म में मेरा मेंगू से कोई लेना देना नहीं था, तो ये यहाँ कैसे आ गया? तुमने मुझे किडनैप क्यों किया? रोंग चेंग के उस पुलिस वाले ने बेछो में मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। जाहिर है मैं भी उससे फील कराऊंगा कि सब कुछ खोना कैसा लगता है। कौन पुलिस वाला? कहीं वो लू ये ने मुझे खत्म किया तो मैं उसे कैसे छोड़ सकता हूँ। मैं उसे सिर्फ मारूंगा नहीं, मरने से पहले इतना तड़पाऊंगा कि वो मौत की भीख मांगेगा। टेंशन मत लो, मेरा दिल बहुत अच्छा है। जब वो आएगा मैं तुम दोनों को साथ भेज दूंगा। एक साथ मरना रोमांटिक होगा ना? सपने देखता रह जाएगा। अभी तक तू नहीं मरा तो मैं कैसे मर सकती हूँ? तेरी आरती भी तो उतारनी है मुझे। हड्डी तो बहुत सख्त है तुम्हारी। अफसोस हम गलत टाइम पे मिले, वरना तुम जैसी खूबसूरत लड़की के साथ मैं इतना बुरा सलूक कैसे करता। रुको जरा, उसे आने तो मैं तुम दोनों को एक साथ ऊपर भेजूंगा। क्या करना चाहता है तू? वांगे, तुम्हारा हीरो आ गया। वांगे, लुई, मैंगवू छोड़ दे, उसे वार्निंग दे रहा हूँ। कैप्टन लू, फाइनली आ गए तुम। उसके एक बाल को भी नुकसान पहुंचाया तो लिख के ले ले, तू जिंदा नहीं बचेगा। तुमने मेरे इतने भाइयों को पकड़ा, मेरा बेचों का धंधा चौपट किया, तो पहले इसका हिसाब बराबर कर ले। मारो इसे। हाँ, बड़ा लड़ना आता है तुझे। अब हाथ चला के दिखा जरा। लुई ध्यान से। हाथ उठाना लुई। क्या बात है, अभी से दिल दुखा। मैंगवू, बस इतनी सी औकात है तेरी, खुद लड़ने की हिम्मत नहीं है। मैं अपने हाथ गंदे नहीं करता। जाओ यहाँ से। मैं ठीक हूं। अपनी गन इधर फेंक। नहीं, भागो यहाँ से। ठीक है। लुई, ऐसा मत करो। तुमने मेरे राइट और लेफ्ट हैंड मारे हैं। मैं चुकाऊंगा, मैं भरूंगा। मेरी फिक्र मत करो, मुझे छोड़ के जाओ। नहीं, नहीं। लू ये वो भाई, सोच लो, चालाकी मत रुको। करना। लुई, वो भाई। क्या आप खुश हो? गुड, मानना पड़ेगा, मर्द हो तुम। गन इधर फेंक मेरी तरफ। लुई, तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूं, सब ठीक है। उसने तुम्हें चोट तो नहीं पहुंचाई ना? ध्यान से।
लुई, लुई, क्यों सब कुछ दोबारा शुरू होने के बाद भी, जब सब बदल गया था, फिर भी मैं किसी को बचा क्यों नहीं पाई? क्यों? लुई मर चुका है। अब मैं तुम्हें उसके पास भेजूंगा। मर जा, मर जा! सबसे पहले तुझे मारना चाहिए था। मर जा, मर जा, मर जा, मर जा, मर जा, मर जा! लुई, लुई, पास मत आना, दूर रहो। वांगे, डरो मत। सब ठीक है, लुई, तुम जिंदा हो? सब ठीक है, सब ठीक है।